आज लोक जनशक्ति पार्टी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुबोध रमन के द्वारा किया गया, जिसमें पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भागलपुर में सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए विश्व स्तर की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है, जिससे भागलपुर के बुनकरों को बहुत लाभ मिलेगा। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद दिया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष अमर कुशवाहा द्वारा भी धन्यवाद दिया गया। अपने पत्र में चिराग पासवान ने भागलपुर की ऐतिहासिक पहचान, बुनकरी परंपरा और विश्व प्रसिद्ध भागलपुरी सिल्क की महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा कि यह क्षेत्र भारत की प्राचीन वस्त्र संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ के लगभग 50,000 से अधिक बुनकर परिवार परंपरागत हथकरघा एवं रेशमी वस्त्र निर्माण से जुड़े हैं, जिनका जीवन यापन इस उद्योग पर निर्भर है। उन्होंने लिखा कि भागलपुर में भूमि की उपलब्धता, सड़क और रेल कनेक्टिविटी, पारंपरिक कुशल श्रमिकों की उपस्थिति जैसी तमाम आधारभूत सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, जो इसे पीएम मित्र पार्क के लिए एक आदर्श स्थान बनाती हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि इस पहल से न केवल स्थानीय उद्योग को आधुनिक तकनीक से जोड़कर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा, बल्कि रोजगार, निर्यात और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती मिलेगी और भागलपुर एक बार फिर वैश्विक रेशमी मानचित्र पर चमक सकता है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से पत्र लिखकर भागलपुर में पीएम मित्र पार्क की मांग की है। भागलपुर सिटी की ऐतिहासिक विरासत और 50,000 बुनकरों का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे स्थानीय रोजगार, निर्यात और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री से योजना में शामिल करने का आग्रह किया है। समय के नोटिस में जो है यहाँ पर आए। आप लोग पूर्व से ये जानते हैं कि भागलपुर हमारा सिल्क सिटी के नगरी से विश्व भर में विख्यात हुआ। इसी की चिंता करते हुए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने एक पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा है और उसमें उन्होंने आग्रह किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप भागलपुर सिल्क सिटी का हब फिर कैसे बने। यहाँ के बुनकर जो 50,000 से अधिक बुनकर हैं, ये हम 2015 के चुनाव से ही इस मुद्दे को उठाते आए हैं कि भागलपुर में जो है बुनकर की स्थिति अच्छी नहीं है। इसकी चिंता करते हुए जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पत्र के माध्यम से 1,000 से अधिक जो एरिया है, वो एरिया में जो है उससे एरिया का नाम दिया गया है प्रधानमंत्री मित्र, मतलब जो है पार्क, मित्र पार्क। तो उसमें जो है सभी तरह की सुविधाएं, जो बुनकर के लिए सब सुविधा हो, वहाँ पर बुनने का स्थान हो, वहाँ पर माल की सप्लाई हो, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हो, आने का जाने का सभी तरह का, इस तरह का पहल जो है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। बिहार में शराबबंदी कानून के बावजूद लगातार शराब की खेप पकड़ा जा रहा है। दरअसल बॉर्डर से भारी मात्रा में विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया है। 0 माइल थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की। इस दौरान लग्जरी कार से विदेशी शराब का खेप बरामद की है। कार्रवाई ज्योति विहार चौक के पास की गई है। पुलिस ने शक के आधार पर एक कार को रोका। जब उसकी तलाशी ली गई तो कार से 27 कार्टन में 3 अलग अलग ब्रांड की शराब मिली। पुलिस को गुमराह करने के लिए शराब तस्करों ने कार में पुलिस लिखा हुआ बोर्ड भी लगा रखा था। वहीं कार का चेसिस नंबर भी मिटा दिया गया था ताकि वाहन की पहचान न हो सके। पूछताछ में गिरफ्तार चालक की पहचान अलाउद्दीन अंसारी के रूप में हुई है, जो झारखंड के महागामा से शराब लेकर नवगछिया की ओर जा रहा था। पुलिस के मुताबिक शराब की खेप झारखंड से बिहार के जिलों में खपाने के लिए लाई जा रहा था। थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि झारखंड से भारी मात्रा में कार से शराब बिहार लाया जा रहा है। सूचना का सत्यापन करते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाई गई। जैसे ही कार में बैठे शख्स को रोकने का इशारा किया तो वह घबरा गया, जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली तो 27 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया गया। उन्होंने आगे कहा कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक को खंगाल रहे हैं। जब्त कार में पुलिस का लोगो लगा हुआ है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है।
नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 31 पर हनुमान मंदिर के समीप भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें दूध वाली लॉरी की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि दूध की गाड़ी के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। इस दुर्घटना में लॉरी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक की पहचान पटना जिला के बख्तियारपुर निवासी राम नरेश मिश्रा के रूप में की गई है। वह पेशे से दूध गाड़ी का ड्राइवर है। दुर्घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने गंभीर रूप से घायल चालक को तुरंत नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार NH 31 के गोपी ढाबा के पास 20 नंबर सड़क पर दो बड़े वाहनों की आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें दूध से भरी लॉरी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए सड़क पर जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिसे बाद में पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से हटाया गया। जी एने से आ रहे थे, एने से कहाँ से जा रहे थे, किधर? पूर्णिया देने से हम लोग आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? मुंगेर के लिए मुंगेर जा रहे थे। ठीक। एने से 12 चक्का वाला आया, सामने सामने टक्कर हुआ। आपकी कौन गाड़ी है? जी दूध वाला गाड़ी था, 1109 था। क्या नंबर है गाड़ी का? BR01GG9363। दूध लोड था क्या अनलोड करके? अनलोड, पूर्णिया से अनलोड करके आ रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? मुंगेर जा रहे थे कंपनी में। कंपनी में? आप पहले लोड करके कहाँ से आए थे दूध? मुंगेर से लोड करके आए, पूर्णिया खाली कर दिए। खाली कर दिए? जी खाली करके जा रहे हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया। अस्पताल परिसर में अचानक एक दुल्हन सी सजी धजी गाड़ी लेबर वार्ड की ओर बढ़ती दिखाई दी। गाड़ी पर फूलों की खूबसूरत सजावट के साथ बड़े ही आकर्षक ढंग से ए अक्षर लिखा हुआ था। लोग हैरान थे कि आखिर इस खास गाड़ी का अस्पताल में क्या काम है। जब लोगों ने गाड़ी के चालक से पूछा तो उसने बताया कि यह गाड़ी नवजात बच्ची को लेने आई है। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई चकित रह गया। थोड़ी ही देर में अस्पताल के लेबर रूम से एक महिला नवजात बच्ची के साथ बाहर निकली। बताया गया कि श्रीपुर निवासी अभिलाषा कुमारी पति नीतीश कुमार ने एक पुत्री को जन्म दिया है। बेटी के जन्म की खुशी में श्रीपुर गांव में जश्न का माहौल बन गया है। पिता देखते ही बन रही थी। जब 24 घंटे बाद अस्पताल से जच्चा बच्चा को छुट्टी मिली तो परिवार वालों ने उन्हें लेने के लिए विशेष तैयारी की थी। बेटी को घर लाने के लिए दुल्हन सी सजी गाड़ी भेजी गई, जिसने अस्पताल में मौजूद हर किसी का ध्यान खींचा। परिवार ने नन्ही परी का नाम अंशिका सिंह रखा है, जिसका अर्थ होता है भगवान का अंश या प्यारा सा टुकड़ा। इस नाम में बच्ची के लिए परिवार के प्रेम और आस्था की झलक साफ दिखती है। ये दृश्य उस समाज के लिए प्रेरणा बनकर सामने आया, जहां कई बार बेटियों के जन्म पर खुशी के बजाय उदासी छा जाती है। अस्पताल में बेटी के स्वागत का ये दृश्य एक नई सोच और सकारात्मक संदेश लेकर आया। वहां मौजूद महिलाओं में ये चर्चा जोरों पर थी कि बेटियां वास्तव में लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं। एक महिला ने कहा, जिस बेटी के स्वागत के लिए इतनी तैयारी हुई हो, वह निश्चित रूप से अपने घर में सौभाग्य लेकर आए हैं। नाम हो आपका? अभिलाषा कुमारी। पति का नाम? नीतीश कुमार। घर? श्रीपुर। थाना? अच्छा, नवगछिया। ये जो है बच्ची है, ये क्या है, लड़की एक लड़का? लड़की। अच्छा, कब जन्म हुआ है इसका? 9 बजे का। कब हुआ है जन्म? 16 तारीख को। आज ले जा रहे हैं? नॉर्मल से हुआ कि ऑपरेशन से? नॉर्मल से हुआ। तो आज जो ले जा रहे हैं इसी में खुशी में ले जाया जा रहा है? अच्छा, नाम हो आपका? नीतीश कुमार। पिता का नाम? पिता का नाम? प्रसाद सिंह। घर? श्रीपुर। अच्छा, ये गाड़ी आप ही सजा के लाए हैं? जी। क्यों गाड़ी सजाए हैं? मुझे सपना था कि मुझे बेटी प्राप्त हो, भगवान करे वैसा ही मुझे हुआ, तो इसी खुशी में हम लोग थोड़ा अच्छा लगा फैमिली को भी, इसीलिए अपना खुशी से गाड़ी को सजा के जो है ले जा रहे हैं बेटी को अपने घर। कब लड़की का जन्म हुआ था यहाँ? ठंड हुआ है सुबह में। भागलपुर के मायागंज अस्पताल गेट के समीप ई रिक्शा चालकों के बीच सवारी बैठाने को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि मोहम्मद चांद नाम के टोटो चालक अस्पताल से बाहर निकल रहे यात्रियों को अपने रिक्शा पर बैठाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मोहम्मद जाहिद नामक चालक ने भी यात्रियों से अपने रिक्शा पर चलने को कहा, जिस पर विवाद शुरू हो गया। मोहम्मद चांद का आरोप है कि जाहिद ने उसके बुलाए यात्रियों को बरगलाकर अपने रिक्शा पर बैठाने की कोशिश की।
जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जाहिद गाली गलौज करने लगा और मारपीट पर उतारू हो गया। चांद ने यह भी आरोप लगाया कि स्थानीय होने के कारण जाहिद और अन्य चालक अक्सर बाहरी चालकों को धमकाते हैं और दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। वहीं मोहम्मद जाहिद का कहना है कि उसने किसी यात्री को बरगलाया नहीं, बल्कि खुद ही यात्री को बुलाकर लाया था। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया। मारने वाला वो मायागंज का लड़का था। मायागंज का था। क्यों मार रहा था? एक मिनट रुकिए ना, तो क्यों मार रहा था? बेकसूर का। क्या बेकसूर क्या बोल रहा था? तो बोल रहा है मेरा गाड़ी की सवारी उधर है, मतलब उसका गाड़ी नहीं छुए, नहीं हम जानते हैं, हम अंदर से सवारी बुला के लाए बैठाने के लिए। हाँ? तो आपके साथ मारपीट करने लगा? हाँ। उसका सवारी का हाथ दिए थे आप? नहीं हाँ? नहीं, हम क्या नाम है क्यों मारते हैं? मेरा गाड़ी यहाँ लगा हुआ है। मार रहे हैं, क्या बोल रहा है? आइए ना, हम तो जा रहे हैं, आइए ना, हम तो जा रहे हैं मेरे पैसेंजर को। हाँ, उतार के अपनी गाड़ी में बैठा रहा है, ना उसके गाड़ी में बैठा, ना मेरे गाड़ी में बैठा, दूसरा गाड़ी में लेके चला गया। लाठी लेके काहे मार रहे थे? गाड़ी लाठी निकाल के काहे मार रहे थे? काम लाठी निकाले आपके हाथ में बोल रहा है यहाँ धरा नेरेठी देख रहे हैं मेरा, यहाँ देखिए खरूच लगा है। वो आरोप लगाया है कि लाठी लेके मार रहा था। हम उसको बोल देंगे, हमको भी रेडी निकाला था। आप मान जाइएगा ये बात। विवाद का है हुआ? विवाद कहाँ हुआ? मृत्यु भोज में हथियार का प्रदर्शन कर रहे कुख्यात बदमाश शंकर यादव को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बीती रात शंकर यादव एक मृत्यु भोज में शामिल होकर हथियार के साथ प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर महेश कुमार ने पीटीसी पदाधिकारी दीपक कुमार को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और उन्हें धर दबोचा। पूरा मामला भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव का है। इंस्पेक्टर महेश कुमार ने बताया कि नवगछिया पुलिस की टॉप 10 सूची में शामिल शंकर यादव 10 से अधिक आपराधिक वारदातों में आरोपी रहे हैं। वर्तमान में पुलिस की टॉप 10 लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। बीती रात हथियार का प्रदर्शन करने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि शंकर यादव भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव के ही रहने वाले हैं। वह पिछले कई सालों से अपराध में सक्रिय है। विभिन्न थाना क्षेत्र में अब तक 10 से ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी। मुझे गुप्त सूचना मिली कि शंकर यादव पिता सज्जय यादव ग्राम बलहा में एक मृत्यु भोज में अपने हथियार का प्रदर्शन कर रहा है। तत्पश्चात संध्या गश्ती में भरमनशील पीटीसी दीपक कुमार को सूचित किया। दीपक कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भोज में पहुंचकर एक देसी मस्केट और कारतूस के साथ शंकर यादव पिता सज्जय यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग रहा है। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? ये काफी कुख्यात अपराधी है, जो पूर्व में हत्या, अपहरण, आर्म्स एक्ट, छेड़खानी एवं मारपीट केस में आरोपित रहे हैं और वर्तमान में यह भवानीपुर थाना के टॉप 10 अपराधी में दूसरे नंबर के अपराधी हैं और काफी मनबरू अपराधी हैं।